एरिक। रैग्नर लॉथब्रुक, मेरे घर में स्वागत है। तुम्हारा भी रोरो। जो काम तुमने कहा था वो हो गया रैग्नर। देखो, चुन चुन कर बंदे लाया हूं तुमसे मिलाने। सभी ने अपने कड़े की कसम खाई है कि मुलाकात को खुफिया रखेंगे। तुम हमेशा कमाल करते हो एरिक, कभी भी भरोसा नहीं तोड़ते मेरा। मुलाकात की वजह तो बताओ। देखो, वजह यह है कि तुम सबके पास करने को इससे बेहतर कुछ नहीं। हम सभी ने खाली बेकार जिंदगी खूब जी ली। उसे बोलने तो दो। हमने एक बड़ी नाव बनाई है और इस नाव से हम पहली बार पश्चिम का रुख करेंगे। पश्चिम की ओर? और समंदर पार करके इंग्लैंड नाम की जगह जाएंगे जहां लूटने को कई अमीर हैं। पर खुले समंदर में सही रास्ता कैसे ढूंढेंगे? इसका हल हमने ढूंढ लिया है। और तुम चाहते हो कि हम तुम्हारा साथ दें? हाँ, सही समझे। और रैग्नर ने कहा है सबको बराबरी का दर्जा मिलेगा। लूट के माल में सबका हिस्सा बराबर। कुछ मिलेगा तब ना। नाम क्या है तुम्हारा? कनूट। तुमसे वादा है मेरा कनूट, तुम निराश नहीं लौटोगे। इतना यकीन है तुम्हें? यकीन ही तो है, यकीन ही तो है। सब कुछ यकीन से शुरू, यकीन पर खत्म। और एक बात मत भूलो, मालिक ने तय किया है कि इस बार भी हम पूरब ही जाएंगे। मालिक को नई नाव के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही उन्हें रास्ता ढूंढने की नई तरकीब पता है। तभी तो वो हर बार हमें पश्चिम जाने से रोकते हैं। उनसे गद्दारी करोगे तो बचोगे नहीं। हाँ, जानता हूं, पर यह एक सुनहरा मौका है अपनी बहादुरी दिखाने का, देवताओं को खुश करने का, और ऐसा खजाना पाने का जो तुमने सपने में भी नहीं देखा होगा। बोलो, है हिम्मत मेरा साथ देने की? मैं तैयार हूं। मैं भी चलूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है कनूट? तुम चलोगे या नहीं? चलूंगा। अपने बच्चों को बहादुरी की कहानी जो सुनानी है। हम अगले कुछ हफ्तों में निकलेंगे। किसी को हमारे इरादों की भनक ना लगे। बहुत बढ़िया। अच्छी चल। बोलो। मालिक, एक खुफिया मुलाकात हुई थी। कहाँ? एरिक मार्टिन के घर में हुजूर। रैग्नर लॉथब्रुक था वहां? हाँ मालिक। काम तमाम कर दें उनका? हम भी यही चाहते हैं, पर इतनी जल्दी नहीं। देखते हैं आगे, सब्र करो। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, तो इंतजार करते हैं। तो क्या मेरी बारी है? ठीक है, तुम्हें अच्छी लगती है मैंने अपनी चाल चल दी। हमारी बीवी? ठीक है। नहीं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है। देवताओं की कसम। हाँ, क्यों नहीं, लो। और अगर हम कहें कि वो तुम्हें पसंद करती है, उसके साथ रात बिताना चाहोगे? हमेशा की। हमारी इजाजत मिल जाएगी। तो कब चलना है बताओ? मैंने कहा ना तुमसे, मैं अकेला ही जाऊंगा। मैं भी चलूंगी। हमारे पीछे बच्चों और खेतों का ख्याल कौन रखेगा?
अगर मालिक को पता चल गया कि हम उनके खिलाफ गए हैं तो हो सकता है वो हमारी जमीन हड़प ले। हम दोनों ने मिलकर इस सफर को अंजाम देने के बारे में सोचा था। पश्चिम का सफर। मैंने इस सफर के सपने संजोए हैं और मेरे सपनों में हम दोनों हमेशा साथ ही होते हैं। अगर पश्चिम में कुछ ना हुआ तो ये अब तक का सबसे जानलेवा और खतरनाक सफर होगा। और अगर हम दोनों मर गए तो बच्चे किसके सहारे जिएंगे? हाँ? रोलो के? बेकार के बहाने मत बनाओ। ठीक है, एक रास्ता है, तुम जाओ, ठीक है? और मैं यहीं रुककर बच्चों की देखभाल करता हूं। हाँ? सिकी, तुम जाओ। कब से मौके का इंतजार था। मैं जानता था तुम भी मुझे जानती हो। दो कौड़ी का नौकर, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ सोना चाहता है? बादशाह की बीवी हूं मैं। पलकें खूबसूरत लगती है, पर आंख में चली जाए तो दर्द ही देती है। ले जाओ इसे। जी हुजूर। इसकी लाश भी ना मिले। चल चल और चल। चलो उठो। क्या कर रही हो जाने मन? प्यार मत जताओ, खुद को बचाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? मैं किस लिहाज से तुमसे कम हूँ बताओ? मेरी जान, क्या कर रही हो? बात सुनो। याद है ना तुम्हें? मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। कैसे भूल सकता हूँ? हमेशा तो यही गाती रहती हो। मुझसे बात मत करो तुम। क्या कर रहे हो आप दोनों? अगर आपको कुछ हो जाता तो? चाहते क्या हैं आप दोनों? हम बस थोड़ी बहस कर रहे थे बेटा। आज के बाद इस तरह की बहस मत करना। हाँ, समझ गया। जाकर सो जाओ। क्या जमाना आ गया? अब बच्चा हमें समझा रहा है कि कैसे पेश आना चाहिए।
ओलापुर से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा था वो हमारा वफादार मुलाजिम है। अपनी इज्जत के लिए तो हम मर मिट सकते हैं। मैं जानती हूँ। और उसने हमें इतना नीच कैसे समझ लिया कि हम उसे अपनी बीवी दे देंगे? हाँ, आजकल बाजार में वफादारी की दुकानें कम हो रही हैं। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे हमारे भरोसे के बंदे कम हो रहे हैं। सही फरमाया आपने। दिन ब दिन दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। हम पर यकीन नहीं है? खत्म करवा दीजिए उन्हें। हमारी सलामती इसी में है। Are you still angry with me? No. But my heart is in still such pain that I cannot be with you. मेरा लंगर क्यों नहीं आया? मैं भी उसी की राह देख रहा हूँ। तेरा लोहार धोखेबाज तो नहीं है ना? इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है उसकी। ये उसकी छोरी के माथे के बाल हैं। मैंने उससे किया कि अगर तू बादशाह के पास गया ना तो तेरी छोरी गायब हो जाएगी। कनूट अब तक नहीं आया। मुझे तो मामला गड़बड़ लग रही है और उसकी अभी तक कोई खबर भी नहीं आई। इसी बात का तो डर है। इतनी जल्दी हिम्मत हार गए भैया। ओ देखो, मेरा बंदा तो आ गया भैया। ये ले, ये तेरा है और ये मेरा है। मालिक, हे ईश्वर, मैं दुआ करता हूं कि हमारा सफर कामयाब रहे।
मुंह से आवाज ना निकले। आ जाओ। बोलो। वो सफर पे निकल चुके हैं। बढ़िया। अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। पर क्या? अगर रैग्नर की बात सही निकली तो? पश्चिम में कहीं कोई जमीन नहीं है। दबाओ लो। सूरज सिर पर चढ़ा आया है। दिशा सूचक निकालो। पानी की बाल्टी लो। ना ज्यादा दक्षिण में है, ना ज्यादा उत्तर में। ये काम कर रहा है। ये कैसे कह सकते हो? महान समंदर सिर्फ एक वजह से अपनी जगह पर टिका है। योरमांगंड, एक विशाल अजगर जिसने अपने शरीर में इसे लपेटा हुआ है और वो अपनी पूंछ मुंह में रखता है ताकि कुछ भी हिले डुले ना। पर एक दिन थॉर देवता, जो पृथ्वी के बेटे हैं, समंदर में उस अजगर को पकड़ने उतरे और उन्होंने भैंसे के सिर को चारा बनाया। योरमांगंड ने हुंकार भरी और समंदर की ऊंची लहरों के साथ वो भी झटके से बाहर निकले। कमाल का नजारा था वो। अजगर और देवता के बीच एक जबरदस्त जंग। मानो आसपास समंदर में तूफान आ गया था। पर तभी थॉर देवता का फंदा फिसला और अजगर तुरंत छूटकर पानी की लहरों के अंदर समा गया। और जल्द ही समंदर भी पहले की तरह ही शांत हो गया, मानो कभी कुछ हुआ ही ना हो। थॉर का कहर। तूफान के आसार हैं। पाल नीचे खींच ले। लोकी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, हमें पाल को नीचे उतारना पड़ेगा, लेकिन चप्पू चलाओ।
क्योंकि अगर हम आगे नहीं बढ़े तो लहरें हमको यहीं पे डुबो देगी। एरिक, हाँ,